कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहते। सच में कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कश्मीर में मैं गई हुई थी कुछ दिन पहले ही घूमने के लिए। लगभग 10 से 15 दिन का ये हमारा ट्रिप था। पटना से दिल्ली, दिल्ली से फिर जम्मू, जम्मू से फिर कश्मीर और श्रीनगर। वहाँ हम लोग गए तो हाउस बोट पे हमारा रहना हुआ था एक दिन। हालांकि और भी कई सारे प्रोग्राम्स थे और इन सब के बीच में हाउस बोट पे जो हमारा जो प्लानिंग था उसका वीडियो आज मैं इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउस बोट के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं और ये हाउस बोट क्लब महिंद्रा का हाउस बोट था ये, और ये टाई अप होता है उनका। और ये यहाँ पर जो पर्सन है ये ब्रीफिंग कर रहे हैं हमें कि यहाँ पर कब रहना है, कैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट की टाइमिंग क्या होगी, लंच की टाइमिंग क्या होगी, ओके, डिनर की टाइमिंग क्या होगी। तो ब्रेकफास्ट और डिनर का यहाँ पर हमारा बुकिंग था। लंच का बुकिंग नहीं था। लंच हम लोग को बाहर करना था, इस तरीके से था। तो वही सारी चीज़ें ब्रीफिंग की गई थी। पूरे ही बोट पे कारपेट बिछा हुआ था और भी जो कई तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे क्लब महिंद्रा के, वो सारे ही यहाँ पर ये पर्सन हमें बता रहे थे। तो इन्होंने ही हमें रिसीव किया था। और कैसे यहाँ पर आना था, शिकारा से विथ बैगेज हमें यहाँ पर आना था और हाउस बोट में ये रिसीव करते हैं। और देन उसके बाद कुछ ब्रीफिंग होती है और उसके बाद यहाँ पर जो प्रसिद्ध है यहाँ पर कहवा यहाँ पर ये सर्व कर रहे हैं। ये केयर टेकर हैं जो सर्व कर रहे हैं, वही केयर टेकर हैं इस बोट के। और इस बोट का अब मैं आपको रिव्यू दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे रूम्स हैं, क्या क्या है हर रूम्स में। तो सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक रूम्स में होनी चाहिए, जैसे बेड, एक सोफ़ा, एसी और जो वाटर हीटर होता है, वो सारी चीज़ें थी। वॉशरूम के भी अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी। एक हाउस बोट पे लगभग 5 कमरे होते हैं जनरली, तो इस बोट पे भी लगभग 5 कमरे थे, जिसमें से 3 कमरा हमारा बुकिंग था और 2 किसी दूसरे टूरिस्ट का होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो वुड से बनी हुई थी। सारी ही चीज़ें, इनफैक्ट ये जो नक्काशी की गई है, बीच बीच में आप वीडियोस में ज़रूर देखेंगे, बहुत ही बारीक उसमें नक्काशी की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो पर्दा भी आप देख रहे हैं, पर्दा में कश्मीरी जो स्टाइल होता है, डिज़ाइन होता है, वो यहाँ पर ये सारे पर्दे में दिख रहा था। तो जब भी आप आएंगे तो आप देखेंगे हर जगह कश्मीरी स्टाइल आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये मैं आपको खिड़की से मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। और इतना लंबा ये हाउस बोट होता है और लगभग 5 कमरे होते हैं। थोड़ा सा चूँकि पानी है, कमल का फूल वगैरह भी इसमें खिला हुआ था, तो थोड़ा सा एक बैड स्मेल भी आता है, लेकिन रूम के अंदर वो बैड स्मेल चला जाता है। अगर रूम के अंदर स्मेल आए तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ही थोड़ा सा बैड स्मेल आ रहा था, तो मैंने रूम फ्रेशनर मंगा लिया था, तो वो अरेंज हो गया था। तो इस तरीके से आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, मांग सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अब मैं दूसरे रूम का आपको रिव्यू दिखा रही हूँ कि दूसरे रूम में भी सारी चीज़ें हैं, पर्दे लगे हुए हैं, वुडन की नक्काशी की गई है। और ये क्लब महिंद्रा का हर रूम में इस तरह का एक चार्ट दिया हुआ है, टाइम और टेबल की कैसे आपको इन करना है, एंड आउट का भी यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, ओके। और जो कारपेट्स होते हैं उसको गीला नहीं करना है, किसी तरह का नॉइज़ नहीं करना है, और ज़ोर से दौड़ना या उछलना कूदना नहीं है। अदरवाइज़ मतलब ये सेफ्टी रीज़न से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमने भी फॉलो किया, ओके। यहाँ पर एक ड्रेसिंग रूम भी है छोटा सा, जिसमें कई सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं, ये कबर्ड्स हैं, और ये पर्दा लगा हुआ है जिसकी दोनों ही तरफ बाहर का नज़ारा दिख सकता है। और एक तरफ ये वॉशरूम दिया हुआ है, वॉशरूम का भी साइज़ बड़ा ही है, अच्छा ही है। और ये आप देख सकते हैं, बाथिंग के लिए भी अलग से है, एक वॉश बेसिन है, और एक टॉयलेट के लिए भी एक स्पेस अच्छा खासा बनाया गया है। तो स्पेस ठीक ठाक था, अच्छा था, हाउस बोट के हिसाब से अच्छा ही स्पेस इसको कह सकते हैं। रूम बहुत अच्छा है, स्पेशियस है,
और एक डबल बेडरूम भी है, ये डबल बेड का भी अरेंजमेंट है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं, एक बच्चा है या 2 बच्चा है, तो वो भी आराम से एडजस्ट हो सकता है। तो जो सारा ही है, सारे रूम में कारपेट्स भी बिछे हुए हैं, गैलरी में भी कारपेट बिछा हुआ है। तो आपको ना जो स्लीपर्स होते हैं वो आपको बाहर ही ओपन कर देने होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि स्लीपर्स या फुटवेयर जो भी होता है वो बाहर ही ओपन कर देना है, और अंदर आप सॉक्स के साथ या यूं ही खाली पैर आप चल सकते हैं। तो खैर हाउस बोट बहुत अच्छा था, क्लब महिंद्रा का ये टाई अप बोट था और बहुत ही अच्छा था, वेल अरेंज्ड था। जो बिहेवियर था वहाँ के स्टाफ्स का वो भी बहुत अच्छा था, केयर टेकर का वो भी बहुत अच्छा था। खाना वगैरह जो भी आया, ब्रेकफास्ट और डिनर, वो बहुत अच्छा आया था। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखा रही हूँ। शिकारा से हम लोग राइड के लिए निकले थे बाहर, और ये सारा शॉप्स है, वही मैं शॉप्स आपको दिखा रही हूँ। बोट पर भी, मतलब वाटर के ऊपर भी ये सारे शॉप्स क्रिएट होते हैं। तो मार्केट बना हुआ है, ये सारा फ्लोटिंग मार्केट है। आपको अगर कुछ भी ख़रीदना है, कश्मीरी स्टाइल का ड्रेस ख़रीदना है या फिर कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी है, तो ये सारा मार्केट आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए गए थे कि कैसा मार्केट है, क्या है। और यही चीज़ मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना। तो मतलब टूरिस्ट प्लेस पे अगर गए हैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा बैग जो होता है ना वो भर जाता है, तो फिर फ़्लाइट से आने में भी प्रॉब्लम होती है। तो खैर ये सारी चीज़ें मुझे देखना, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो हर चीज़ हमने एक्सप्लोर किया, आप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ शिकारा की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे शिकारे हैं, और हर शिकारा का एक नंबर, अपना एक नंबर होता है। उनके शिकारे पर ना एक नंबर अपना लिखा हुआ रहता है, और घाट नंबर लिखा रहता है। वो शिकारा उसी घाट पर अपना जाएगा और फिर आएगा। इस तरीके से उनका कुछ रूल्स वगैरह बना हुआ है। काफ़ी सारा चीज़ें हमने शिकारा से भी ख़रीदी थी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, रोस्टेड कबाब वगैरह या फ्रूट सलाद वगैरह, वो बहुत अच्छा था, आप भी उसको ख़रीद सकते हैं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, छोटा छोटा जगह जगह पे बीच बीच में बनाया हुआ है, आप भी उसको देख सकते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से हाउस बोट का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। एक दिन ही हमें रुकना था, बस एक रात। हमने हमने लगभग 11-12 बजे चेक इन किया होगा, और रात भर रुका, और शाम के समय फिर थोड़ा सा हम लोग घूमे फिरे, और अगले ही दिन ब्रेकफास्ट करके निकल गए वहाँ से, चेकआउट कर लिया। लगभग 10 बजे या 11 बजे की चेकआउट टाइमिंग थी। ओके। तो ओवरऑल हाउस बोट का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा, और सच में ज़मीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। आप ज़रूर आइएगा और हाउस बोट को भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा।